स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर द्रोणाचार्य एकेडमी। और मैं अनुज यादव सर आप लोगों के लिए एक नया सेशन फिर लेकर आया हूं। और ये नया सेशन हमारा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है सेशन हमारा, लेकिन ये बिल्कुल कंप्लीट रूप से स्टोरी बेस्ड ही होगा बच्चों, ठीक है। तो स्टोरी बेस्ड देने का मेरा यही मकसद होता है, चूँकि आप लोग जानते हैं कि याद करने में आसानी होती है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी फ्रेजल वर्ब यहाँ दिए हुए हैं बच्चों, उनकी चर्चा मैं एक एक करके कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इस पर आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँगा और उस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ये फ्रेजल वर्ब को याद करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है बच्चों कि टर्न अराउंड। टर्न अराउंड, तो टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ दिया है, टू चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करना या दिशा को बदल लेना कहलाता है बच्चों टर्न अराउंड। यहाँ मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया है कि टर्न अराउंड, ठीक है, दिशा बदल लो एंड गो दैट वे, और उस रास्ते की ओर जाओ। तो यहाँ देखना क्या है कि टर्न अराउंड, टर्न मतलब होता है मुड़ना, अराउंड मतलब होता है चारों ओर। तो चारों ओर से किसी भी दिशा में यदि घूम जाए कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर यूज़ होता है बच्चों क्या? टर्न अराउंड, दिशा बदलना, डायरेक्शन को चेंज करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा टर्न अवे। टर्न अवे, देखो टर्न मतलब होता है क्या? मुड़ना, और अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। कभी भी किसी से सेपरेशन का भाव हो, अलग होने का भाव हो बच्चों, तो वहाँ पर अवे का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। ये रूट है इसका। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा क्या है टर्न अवे। टर्न अवे को मैंने दिया है कि नॉट अलाउ समबडी टू इंटर अ प्लेस। क्या मैंने कहा? नॉट अलाउ समबडी। देखो एसबीडी का शॉर्ट फॉर्म, ये समबडी का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। तो नॉट अलाउ, अनुमति नहीं देना, समबडी किसी व्यक्ति को, टू इंटर अ प्लेस, किसी प्लेस पर इंटर करने के लिए किसी को अलाउ नहीं करना। इसका मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है? ही हैज़ टर्न्ड अवे एट द डोर। ही हैज़ टर्न्ड अवे एट द डोर। ये सेंटेंस हमारा क्या है? यह ज़्यादा अच्छा होगा हैज़ की जगह पर यदि हम वाज कर दें तो। ही वॉज टर्न्ड अवे एट द डोर, उसे दरवाजे से दूर कर दिया गया था, ठीक है। यानी ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, वाज वेयर के बाद V3, यानी किसी को अंदर आने को, प्रवेश करने का अनुमति नहीं देना, दरवाजे से ही किसी को बाहर भेज देना कहलाता है हमारा क्या? टर्न अवे। देखेंगे किसी VIP की से समारोह में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास पास होता है। यदि जिनके पास पास ना हो तो उन्हें दरवाजे के पास से ही बाहर आउट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर यूज़ करते हैं क्या बच्चों? टर्न अवे। थर्ड में आते हैं हम बैग आउट। बैग आउट, देखो फ्रेजल वर्ब का क्या नियम होता है बच्चों कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है। तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगता है, तो वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लग जाए तो वह वर्ब अपना मूल अर्थ नहीं देता है, बल्कि उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ये 99% केस में ऐसा देखा जाता है बच्चों। तो बैग मतलब ऐसे बोलते हैं थैला, नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में कहेंगे तो बैग मतलब जीतना भी होता है, BAG बैग। बैग मीन्स जीतना, विन। और यहाँ इसके साथ जुड़ गया है आउट। तो बैग आउट का मतलब होता है क्या? टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बच्चों निंदा करना, आलोचना करना किसी का। तो डोंट बैग आउट हिम, डोंट बैग आउट हिम, उसकी आलोचना, उसकी निंदा नहीं करो। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में बैक अप। बैक अप का मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। मान लिया जाए कि बैटरी हमारा ख़त्म हो गया और बैटरी का जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया और फिर से उसको चार्ज करना है, तो उसको फिर से चार्जिंग में लगाते हैं, यानी वो बैकअप उसको फिर बढ़ा रहे हैं बैकअप को हम।
मान लिया जाए कि घर में बिजली कट गई, अब उसके बाद हम बैटरी इन्वर्टर जो है उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी जो बैकअप बचा के हमने रखा था उसका यूज़ कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ बैकअप का मतलब होता है क्या? टू सपोर्ट, किसी को समर्थन करना किसी का, है ना। यहाँ देखते हैं माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त लोग, बैक मी अप, मेरा समर्थन करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, डिफ़िकल्ट्स यानी कठिन समय जब मेरे को ऊपर गुजरता है उसमें मेरे दोस्त लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, सहायता देते हैं। क्लियर। 5 नंबर में हमारा है क्या? टर्न इन। देखो बच्चों, टर्न इन देखा जाए तो टर्न इन का बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट 2 ही 3 अर्थ इसका है जो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला अर्थ हमारा क्या है? सोने के लिए जाना, गो टू बेड, जैसा कि मैंने यहाँ दिया है, गो टू बेड। दूसरा अर्थ क्या होता है? आप कॉपी कलम लिए होंगे तो उतार लीजिएगा इसका, क्योंकि 3 अर्थ इसका होता है मुख्य रूप से, और भी होते हैं लेकिन इन तीनों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा अर्थ होता है किसी क्रिमिनल को पुलिस के हवाले कर देना, ये भी कहलाता है बच्चों क्या? टर्न इन। क्या बोला मैंने? बोला पहला है क्या? गो टू बेड, सोने के लिए जाना। दूसरा क्या है? किसी क्रिमिनल को पुलिस के हवाले सौंप देना। तीसरा हमारा क्या है? कोई किसी प्रकार का आपको टास्क मिला है, असाइनमेंट मिला है, उस असाइनमेंट को आप पूरा करने के बाद यदि किसी को सौंप देते हैं तो वो भी हमारा कहलाता है बच्चों क्या? टर्न इन। तो मैंने टर्न इन का 3 अर्थ बताया, इम्पॉर्टेंट है जो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया सोने के लिए जाना, दूसरा किसी अपराधी को पुलिस के हवाले कर देना, और तीसरा कोई असाइनमेंट आपको मिला है, टास्क मिला है पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के बाद किसी को सौंप देना। तो ये हमारा होता है टर्न इन। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है? आई एम गोइंग टू टर्न इन अर्लियर टू नाइट, आज रात मैं जल्दी सोने के लिए जा रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट, कम एक्रॉस। कम एक्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है बहुत इजी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम एक्रॉस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस में पढ़ना है, और वह प्रॉब्लम क्या है कि सेंटेंस में कभी भी आपको कम एक्रॉस दिख जाए। आप ध्यान दीजिएगा, 2 रूल मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यदि कभी भी सेंटेंस में कम एक्रॉस दिख जाए तो इस कम एक्रॉस के पहले कभी भी सडनली का यूज़ नहीं होता है बच्चों। क्लियर। दूसरी बात, कम एक्रॉस कभी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो इसके तुरंत बाद कभी भी विथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं, दोनों टॉपिक जो मैंने बताया कम एक्रॉस से रिलेटेड, ये दोनों सेंटेंस में लगाते हैं तो सेंटेंस देखने और सुनने में सही लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर दिस इज़ रॉन्ग। क्लियर। मैंने फर्स्ट क्या कहा? कम एक्रॉस के साथ कभी भी सडनली का यूज़ नहीं होता है। दूसरी बात, कम एक्रॉस के बाद कभी भी विथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, जनरली किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ मैंने कहा कम एक्रॉस, तो कम एक्रॉस मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अचानक किसी से मिल लेना, कोई किसी से मुलाकात हो जाना। एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई केम एक्रॉस योर फादर, आई केम एक्रॉस योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी से मिला, अचानक मिला। लास्ट डे, कल बीता हुआ जो दिन था उस दिन मैंने तुम्हारे पिताजी से अचानक मिला या मेरी मुलाकात तुम्हारे पिताजी से हुई। अब इसी में यदि हम कहेंगे आई सडनली केम एक्रॉस योर फादर लास्ट डे, ये गलत है लेकिन सुनने में ये सही लगा होगा। दूसरा, आई केम एक्रॉस विथ योर फादर लास्ट डे, ये भी सुनने में सही लग रहा होगा बच्चों, लेकिन ये गलत है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कम एलोंग। कम का मतलब होता है आना, एलोंग का मतलब होता है किसी के साथ। क्लियर। तो एलोंग का मतलब किसी के साथ, कम मतलब आना, मतलब किसी के साथ जाना, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या बच्चों? टू मूव टुगेदर। जैसे एग्जांपल मैंने एक दिया है, कम एलोंग विथ मी, कोई मुझसे कहता है कम एलोंग विथ मी, मेरे साथ चलो, है ना। नेक्स्ट आते हैं 8, कम अप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम अप? आप रास्ते पर जा रहे हो, अचानक से आपको कोई घटना दिख गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? कम अप। क्लियर। मान लिया जाए किसी प्रकार का इम्पॉर्टेंट मीटिंग में किसी मुद्दे पर डिस्कस हो रहा है, अब वहाँ पर किसी ने कुछ रिडिकुलस कमेंट कर दिया,
तो हो गया वो कमेंट जो अचानक से लोग सुने, उस कमेंट को कह सकते हैं कि वह कम अप हो गया। क्लियर। मान लिया जाए घर में मातम का समय है और उस कंडीशन में किसी ने कुछ ऐसा बात बोला जो लोगों को और तकलीफ़ दे सकती थी, तो वह जो बात बोला है वह बात होगा हमारा क्या, कम अप। क्लियर। देखते हैं यहाँ पर, कम अप टू अपीयर समथिंग सडनली, कुछ भी अचानक से अपीयर हो जाना। इन द इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, इन द इम्पॉर्टेंट मीटिंग में अ रिडिकुलस कमेंट कम अप, केम अप, एक बहुत ही ज़्यादा हास्यप्रद कमेंट जो है वो अपीयर हो गया। क्लियर, किसी ने अपीयर कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कम अप। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, कम ऑफ। कम ऑफ, देखो बच्चों, OFF ऑफ और OF ऑफ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। OF ऑफ जो होता है बच्चों किसी से रिलेशन को जोड़ता है, और OFF ऑफ जो होता है वो किसी से रिलेशन को तोड़ता है। यानी जहाँ सेपरेशन का भाव हो वहाँ OFF का यूज़ करना है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब मैंने दिया है टू सक्सीड या डिटैच। मान लिया जाए आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, अब वो परेशानी बहुत दिन से आप झेलते आ रहे हैं। अब उस परेशानी से आपका ऐसा समय अच्छे दिन आ गए हैं आपके, मान के चलो अच्छे दिन आ गए हैं, मतलब कि वो परेशानी आपसे अलग होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो वहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों क्या, कम ऑफ, टू सक्सीड, सफल होना। ठीक है, मान लिया जाए हम किसी जग को लेते हैं, जग पानी भरने वाला जिसमें पानी रखा जाता है। अब वो जग का जो हैंडल है वो पकड़ने वाला वो उससे अलग हो जाता है, तो वहाँ भी ये यूज़ कर सकते हैं इसका हम कम ऑफ, मतलब क्या, डिटैच। समझ में आ रही बात ना। दुख आपसे अलग हुआ, टू डिटैच कह सकते हैं। दुख से अलग होने में सफल हुए, सक्सीड कह सकते हैं। तो कम ऑफ का दो अर्थ मैंने बताया, टू सक्सीड या टू डिटैच। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, आई पिक्ड अप द थिंग, मैंने उस वस्तु को पकड़ा, केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक पकड़ा, बट लेकिन इट्स हैंडल कम ऑफ, लेकिन उसका हैंडल जो है उससे वो डिटैच हो गया, कम ऑफ हो गया, अलग हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारा 10, लास्ट है कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी के घर पर जाना। मान लिया जाए कि आपने किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के कोई परेशानी को में अब उसकी सहायता की है आपने, अब आपसे वो बहुत खुश है, और अपने खुशी को जाहिर करने के लिए यदि वह व्यक्ति, वह आपका बेस्ट फ्रेंड जो है, आपको घर पे इनवाइट करता है, आप उसे घर पे जाते हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है बच्चों क्या, कम ओवर। तो टू कम टू वंस हाउस, किसी के घर पर जाना है ना। कम ओवर मीन्स मैंने क्या दिया, टू कम टू वंस हाउस। ही केम ओवर यस्टरडे, वह कल मेरे यहाँ आया। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी जितने भी फ्रेजल वर्ड्स हैं, 10 फ्रेजल वर्ड्स आप लोग को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं इस पर आपको एक स्टोरी बताता हूँ। उस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे ऐसा विश्वास है बच्चों कि आप सभी लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो स्टोरी हमारा क्या है जो सुनिएगा। एक लड़के की बात है कि एक लड़का है, वह बहुत ज़्यादा परेशानी में है बच्चों, और अपने इन परेशानी के दिनों में वह बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से घिरा हुआ था, और इसी से निजात पाने के लिए, इस परेशानियों से दूर होने के लिए वह अपने किसी एक दोस्त के यहाँ गया। ठीक है, अपने दोस्त के यहाँ गया, लेकिन उसका जो दोस्त था उसकी मदद करना नहीं चाहता था। अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया, लेकिन उसका फ्रेंड जो था वह उसकी मदद करना नहीं चाहता था। और तब जब उसने अपने फ्रेंड को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया, तो उसका जो फ्रेंड था उसकी मदद नहीं करना चाहता था। तो वह उसका जो फ्रेंड है उससे क्या बोलता है, तुम टर्न अराउंड हो जाओ। टर्न अराउंड का मतलब क्या, कि तुम गलत दिशा में आए हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम किसी और दिशा में चले जाओ। यानी टू चेंज डायरेक्शन, मतलब अपनी दिशा को तुम बदल लो। क्लियर। वो लड़का बहुत परेशान था, ऐसे ही उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं माना और किसी दूसरे फ्रेंड के पास फिर गया वो अपनी मदद मांगने के लिए। लेकिन उसका दूसरा फ्रेंड भी था, वो सेल्फिश था,
वह उसकी मदद नहीं करना चाहता था, तो वह व्यक्ति भी, वह उसका दूसरा फ्रेंड भी उससे क्या कहता है कि उसके घर पर गया, लेकिन उसका दूसरा फ्रेंड उसको वहाँ से टर्न अवे कर दिया बच्चों। टर्न अवे कर दिया मतलब क्या कि उसके साथ ऐसा ट्रीट किया, ऐसा व्यवहार किया कि उसे घर में बैठने तक को नहीं बोला, वो दरवाजे के पास से ही उसे वापस लौटा दिया, ये बोलकर कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो टर्न अवे का मतलब होता है बच्चों नॉट अलाउ समबडी टू इंटर ए प्लेस। अपने घर में भी घुसने का उसने अनुमति नहीं दिया, घर से ही बाहर कर, घर के बाहर ही बात करके बोल दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट फ्रेंड के पास गया तो उसने कहा टर्न अराउंड हो जाओ, सेकेंड फ्रेंड के पास गया तो उसने टर्न अवे कर दिया। अब है इस प्रकार से वह कई दोस्तों से अपनी मदद हेल्प मांगने के लिए वह गया बच्चों, लेकिन हुआ क्या कि हर जगह उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आ रहा था। नेगेटिव रिस्पॉन्स आने के कारण पूरे समाज के लोग, उसके फ्रेंड सर्किल के लोग, सभी लोग जान गए थे कि वह जो है वो हर जगह मदद मांगने जाता है। सभी लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे, सभी लोग उसकी क्या कर रहे थे, बैग आउट भी करते थे बच्चों, कर रहे थे। बैग आउट का मतलब क्या, टू क्रिटिसाइज़, यानी उसकी निंदा भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि वो हर जगह जा कर के हेल्प मांगने जाता था। तो इस तरह से कई दोस्तों के पास वह गया हेल्प मांगने के लिए, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो वह बहुत थक चुका था, शाम का समय हो गया था, बहुत थक चुका था, और थकने के कारण क्या है कि उसके अंदर की एनर्जी है जो वो समाप्त हो गई थी बच्चों। बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड हो गया था, और उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे फिर से एनर्जी की ज़रूरत है, यानी उसे फिर से बैकअप होने की ज़रूरत है बच्चों। ठीक है, बैकअप मतलब टू सपोर्ट, मतलब फिर से एनर्जी उसके अंदर आए ताकि उसको सपोर्ट मिले। ठीक है, ताकि वो फिर से मदद के लिए किसी के पास जा सके या अपनी समस्या को दूर कर सके। तो उसे बैकअप होने की ज़रूरत थी, और यही सोचते हुए वह अपने घर की ओर टर्न इन हो गया बच्चों। टर्न इन हो गया मतलब क्या, उसके मन में ये ख्याल आया कि बैकअप की मुझे ज़रूरत है, तो बैकअप कहाँ से मिलेगा, तो जब मैं सो जाऊँगा तो 2-3 घंटा सोने के बाद फिर से मेरे में एनर्जी आ जाएगी, यानी मुझे बैकअप मिल जाएगी। तो उसने मन ही मन सोचा कि मुझे टर्न इन होना चाहिए, यानी गो टू बेड, घर जाकर मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, सोना चाहिए। क्लियर। अब वह घर की ओर मुड़ा, जा ही रहा था कि रास्ते में उसका एक बचपन का जो फ्रेंड था उससे वह कम अक्रॉस हो गया बच्चों। कम अक्रॉस का मतलब अचानक से उस बचपन के फ्रेंड से उसकी मुलाकात हो गई, कम अक्रॉस हो गई। टू मीट बाय चांस, किसी कारणवश, मतलब बाय चांस अचानक से उससे मिल गया, और उसने अपनी सारी परेशानियों के बारे में अपने उस बेस्ट फ्रेंड से, अपने बचपन के फ्रेंड से शेयर किया, सारी परेशानियों को बताया कि वह किस परेशानी में है और कितने लोगों के पास गया मदद मांगने, किसी ने उसकी सहायता नहीं की, सारी चीज़ों को बताया। और चूंकि उसका जो फ्रेंड था वो बचपन का, वो दिल का बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तब वह क्या कहता है कि कम अलोंग विथ मी। कम अलोंग विथ मी मतलब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जब उसके फ्रेंड ने उसे कहा कम अलोंग विथ मी, ठीक है, आई विल हेल्प यू, तो उस कंडीशन में देखते होंगे आप कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, हर जगह से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। आप अपने ऊपर लेके देखिए, उस समय यदि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है तो ऐसा महसूस होता है मानो कि किसी भगवान से मिल गए हैं। आपके मन में बहुत सारे पॉजिटिव ख्याल आने लगते हैं, है ना। तो जब उसके फ्रेंड ने कहा कि कम अलोंग विथ मी, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे साथ चलो, तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण, एक प्रकाश, वो क्या हुई, कम अप हुई, टू अपीयर समथिंग सडनली। चारों तरफ निराशा थी, हर जगह से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था, अपने किसी फ्रेंड से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो उसके मन में एक कमअप हुआ। कमअप हुआ मतलब आशा की किरण थोड़ी सी जागी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब किसी के मन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स जागता है बच्चों, तो कुछ अच्छा होने वाला होता है ना। अच्छा होने वाला होता है मतलब क्या कि उसके मन में जब
उसके मन में जब कम अप हुआ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं कोई भी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, प्लान बनाऊंगा, किसी प्रकार की रणनीति करूंगा तो उसमें मैं कम ऑफ ज़रूर हो जाऊंगा, यानी सक्सेस ज़रूर हो जाऊंगा, सफल ज़रूर हो जाऊंगा, मेरी सारी परेशानियां मुझसे डिटैच हो जाएगी। क्लियर? अब है कम ऑफ का मतलब टू सक्सीड या डिटैच। अब देखिए कि सारी परेशानी उस लड़के की दूर हो गई, तो अपने बेस्ट बचपन के जो बेस्ट फ्रेंड था उसका, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद किए हुए था, और इसी खुशी में उसने घर पर एक छोटा सा पार्टी रखा और उस पार्टी में उसने अपने दोस्त को कम ओवर होने के लिए कहा, आने के लिए कहा, ठीक है। और इस प्रकार से उस लड़के की परेशानी है जो पूर्ण रूप से क्या हो गई, दूर हो गई। तो यही मेरा कहानी था बच्चों। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा सा जल्दी में बोल देता हूँ कि एक लड़का था, बहुत परेशानी में था, वह अपने किसी एक फ्रेंड के पास गया और फ्रेंड के पास जाकर वह हेल्प मांगना चाहा, लेकिन उसका फ्रेंड जो था उसे कह दिया टर्न अराउंड, ठीक है। टर्न अराउंड मतलब अपनी दिशा बदल लो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम गलत दिशा में आए हो। वह सेकंड फ्रेंड के पास गया, दूसरे दोस्त के पास गया, और दूसरे दोस्त ने तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि मानो कि कोई भी कर नहीं सकता है, और उसने क्या किया, दूसरा दोस्त उसे टर्न अवे कर दिया, मतलब अपने घर में आने का तक अनुमति नहीं दिया उसे, बाहर से ही उसे कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सारे इसी प्रकार से कई दोस्तों के पास वह मदद मांग रहा था। इस कारण से दोस्तों के बीच में उसकी बहुत ज़्यादा बैग आउट हो रही थी, आलोचना हो रही थी, और यही कारण से वह बहुत ज़्यादा थक चुका था, शाम का समय था और उसे बैकअप होने की ज़रूरत थी, उसे फिर से एनर्जेटिक होने की ज़रूरत थी। इसलिए उसने मन में विचार क्या किया कि मुझे टर्निंग होना चाहिए, गो टू बेड, मुझे घर जाकर सोना चाहिए। और जाने के क्रम में ही, घर जाने के क्रम में ही वह अपने एक बचपन के फ्रेंड से कम अक्रॉस हो गया और अपनी सारी परेशानियों को उससे कहा। और परेशानी को कहने के बाद उसका जो बचपन का फ्रेंड था वो दिल का अच्छा लड़का था और उसने उसकी मदद करने के लिए सोची, तो उसने बोला कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ चलो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि कम अलोंग विथ मी, इसके बाद क्या है कि जब उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण कम अप हुई, अचानक से देखी कि मेरा परेशानी दूर हो जाएगा। और उसके मन में ये भी चला कि अब किसी भी प्रकार उसके मन में पॉजिटिव थॉट भी आने लगा, किसी प्रकार का भी मैं स्ट्रेटजी बनाऊं, प्लान बनाऊं, उसमें मैं सफल, उसमें मैं कम ऑफ ज़रूर होऊंगा और मेरे सारे परेशानी मुझसे डिटैच हो जाएंगी। और इसी प्रकार से उसकी परेशानी ख़त्म हो गई। और इसी खुशी में उसने घर पर एक छोटा सा पार्टी रखा और उस पार्टी में वह अपने उस बचपन के फ्रेंड जो उसने उसकी मदद की थी उसे कम ओवर किया। और कम ओवर करने के बाद वे लोग अपने अपने जगह पर खुशी से रहने लगे। तो गाइज़, ये कैसा लगा आपको मेरा कहानी, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो, यदि मेरा पढ़ाने का ये तरीका यूनिक लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ताकि मैं इस प्रकार की कहानियाँ बना के और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको दे सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूं। थैंक यू।